आज 1 जनवरी है, पूरा देश आज नया साल का जश्न मना रहा है। और दूसरी ओर आज आदिवासी मूलवासी आज उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। जोहार, इस वक्त हम लोग खरसवां में हैं, जहां पर गोलीबारी हुई थी, जहां पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे जो आदिवासी समुदाय, उन पर गोलियां चलाई गई थी। और जो दूसरा जालियांवाला बाग यह कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के किताबों में दर्ज नहीं होने के कारण लोग नहीं जानते। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारियाँ हैं, क्या कुछ है, हम पूरा वार्ता करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज इस शहादत दिवस पे आकर के मुझे यही लगा कि 1948 1 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था, अब तक के पीढ़ी उन्हें चलाते आ रही है, इसलिए हम जनरेशन जान रहे उस चीज़ को। अगर अब हमारे जनरेशन इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कुछ पता रहेगा। और अब तक जिन्होंने भी 1948 से अब तक इस चीज़ को ज़िंदा रखा और यहाँ पे इस चीज़ को इतना माना जाता है, बहुत बड़ी बात है। सभी को जोहार। आज हम लोग को पहले से जानकारी नहीं होने के कारण हमारे समाज के, आदिवासी समाज के लोग दूसरों के देखा देखी में उन लोग आज नए साल मना रहे हैं। जितना दिन तक आज तक भूल हुई थी, लेकिन आज हमें इस जगह पर आकर के हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हमारे इस जगह पर जो शहीद हुए हैं उसको नमन करते हुए कि आज का दिन को हम लोग को नए साल नहीं, हम लोग आज का दिन हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि हमारे समाज को इतना जानकारी होना चाहिए। हमारे इस जगह पर आकर के हमें आज हम पहली बार आ रहे हैं इस जगह पर, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे भी हम नए साल नहीं, जब से सुने हैं तब से हम नए साल नहीं मनाते हैं। हम 1 जनवरी 2 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में ही मानते आ रहे हैं। हर साल आते हैं जी, हम लोग बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमारा लोग यहाँ शहीद हुए हैं। अलग राज्य के लिए ही ये जो अपना गोलीकांड के लिए है आदि में हम लोग का शहीद हुए हैं। पहली बात तो ये देखा जाता है कि जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उन जब हमारे लिए वो नहीं रहते हैं, अमर हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ लोग उनको याद भी नहीं करते हैं। जिनके पूर्वज हमें आज़ादी दिलवाते हैं, जिनके पूर्वज हमारे लिए लड़ते हैं, पर उनके जनरेशन को, उनकी पीढ़ी को जब हमारा ज़रूरत रहता है तो हम उनके लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। आज बिरसा मुंडा जी के लिए ही सब कोई बोलते हैं, जब इलेक्शन आता है तो उनके नाम पे सब राजनीतिक करते हैं। पर अभी कुछ दिन पहले ही बिरसा मुंडा जी के परिवार पे परपोते जी का एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये झारखंड इतना ही बिरसा मुंडा जी को मानती तो उनके पीढ़ी को लगता नहीं है कि एक ट्रीटमेंट के वजह, सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनका डेथ हो गया। अगर उनका परिवार को इतना माना जाता तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता, क्योंकि अगर किसी नेता को कुछ होता है तो उनके लिए तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतजाम हो जाता है। तो जब बिरसा मुंडा जी के परिवार के इंसान के लिए हुआ तो क्यों चंदा उठना पड़ा और वो बेचारा का जान क्यों चला गया? उस वक्त नेता लोग कहाँ थे? अगर मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर हमारे लिए कोई भी लोग लड़ते हैं या हमारे लिए बलिदान देते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उन्हें हम ज़िंदगी भर याद रख सकें। और फ़र्ज़ ये भी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनके बारे में बताएं। ये ना हो कि वो हमारे तक ही रह जाए, आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को जाने। और ये चीज़ जानने में आप मीडिया वाले लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को लाते हैं सामने। अगर आज आप लोग इस चीज़ को नहीं लाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आधा से ज़्यादा लोग को पता होगा कि 1948 में 1 जनवरी को क्या हुआ था। अब तक तो उनका टोटल केस का रिपोर्ट भी नहीं आया होगा कि उस दिन क्या हुआ। कोई ये भी नहीं जानते होंगे कि उस दिन कितने लोग मरे थे। अगर अपना हक मांगने का इंतज़ाम, अगर कोई अपना हक मांगता है और उसका रिज़ल्ट मौत हो तो फिर कौन आगे आएगा? पर हम लोग का दुर्भाग्य बोलिए कि हमारे सरकार उस चीज़ को सामने नहीं ला सक रही है। आज तक चलिए उस टाइम जिनका भी सरकार था, पर उसके बाद तो सरकार बनी, क्या वो क्यों नहीं उस चीज़ की जांच करवाएं? उस चीज़ की जांच करवाते। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि उस दिन 100 लोग मरे थे या 200 लोग मरे थे या 1000 लोग मरे थे। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये कंफर्म होगा कि उस दिन कितने लोग मरे थे। लेकिन जगह बता रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे शहादत हुआ। जी, ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आज की जनरेशन इस चीज़ को मान रही है। और आगे यही उम्मीद करूँगी कि आगे की भी पीढ़ी को इसके बारे में बताया जाए कि उस चीज़ को हम लोग मान सकें।
वो हमारे लिए इतना कुछ बलिदान दिए हैं, तो हम उनको एक दिन तो याद कर ही सकते हैं। 1 जनवरी उनके लिए हम लोग काला दिन तो मना ही सकते हैं। जुआर। मैं चकदपुर से गिरिराज सेना से हूँ, पूजा गिरी। चकदपुर में हमारा गिरिराज सेना समाज सेवी का काम करता है। सिर्फ चकदपुर ही नहीं, आप पूरे झारखंड में जा सकते हैं, जहाँ भी हमें लगता है कि हाँ ज़रूरत है, हमारे भाई या फिर हमारा पूरा परिवार ही सामाजिक कार्य में रहता है, तो हमें जहाँ से खोजा जाता है हमारा पूरा परिवार उस जगह हाजिर रहता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। तो अभी हमने वार्ता किया, वार्ता में स्पष्ट आप जान पा रहे होंगे कि तमाम झारखंड में जगह जगह गांव, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर हर जगह कहीं न कहीं शहादत हुआ है और अपने हक की लड़ाई में लड़े हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ के इतिहास में भी दर्ज नहीं किया गया है, न ही अभी जो जिस हक के लिए वो लड़ाई लड़े थे उसको न हक मिल पा रहा है। फिलहाल सरकारें कई सरकारें भी रही है, सवालों के घेरे में रहती है। फिलहाल हम और भी लोगों से वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।